सेकेंड ईयर क्लास हम फोर्थ बी एक्सरसाइज के एग्जाम्पल्स कर रहे थे। कल हमारा एग्जाम्पल नंबर 3 तक हो गया था। आज एग्जाम्पल नंबर 4 देखो। फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, एक्स बिलोंग्स टू 0 से पाई बाय 2। तो सबसे पहले क्या करना होता है, पार्टीशंस ले लो। पार्टीशन लास्ट क्वेश्चन में आपने क्या किया था, पार्टीशन लिया, उसको एन टर्म्स में डिवाइड कर दिया। 0 से पाई बाय 2 है तो 0 पाई बाय 2 एन, 2 पाई बाय 2 एन, 3 पाई बाय 2 एन, 4 पाई बाय 2 एन, एन पाई बाय 2 एन। ठीक है। और f बिलोंग्स टू r 0 से पाई बाय 2। p इज इक्वल टू 0 पाई डिवाइड बाय 2 एन, 2 पाई डिवाइड बाय 2 एन, r माइनस 1 पाई 2 एन, r पाई 2 एन, n पाई डिवाइड बाय 2 एन। ठीक है। एक इंटरवल ले लिया आई आर, r माइनस 1 पाई 2 एन कोमा r पाई 2 एन। ये क्या ले लिया, आई आर कोई भी इंटरवल। r की वैल्यू क्या होगी, 1 2 से लेके n तक। ठीक है। तो कैपिटल एम आर लेते हैं साइन r पाई 2 एन। ठीक है, ये रहा। और स्मॉल एम आर क्या होगा, साइन r माइनस 1 पाई 2 एन। ठीक है। डेल आर कैसे निकालेंगे, इन दोनों का डिफरेंस, r पाई 2 एन माइनस r माइनस 1 पाई 2 एन। जब इसको माइनस करेंगे तो आएगा पाई अपॉन में 2 एन। ये मेरे पास कैपिटल एम आर है, ये मेरे पास स्मॉल एम आर है, ये मेरे पास डेल आर है। डेल आर दोनों इंटरवल, दोनों जो ये इंटरवल है उसमें से बड़े में से छोटा माइनस करके निकलेगा डेल आर। और कैपिटल एम आर जो होगा, साइन फंक्शन लेना है, इसमें वैल्यू रख के निकलेगा, फंक्शन साथ में लोगे। ठीक है। अब देखो सबसे पहले यूएफपी निकालते हैं। यूएफपी का मतलब क्या होता है, समीशन एन इज इक्वल टू 1 से लेके आर, कैपिटल एम आर डेल आर। कैपिटल एम आर की वैल्यू साइन आर पाई 2 एन और डेल आर की वैल्यू है पाई 2 एन। ठीक है। पाई 2 एन जो है वो बाहर निकलेगा, आर इज इक्वल टू 1 समीशन साइन आर पाई डिवाइड बाय 2 एन। हमने क्या काम किया है, इंटरवल जो है वो उसको n पार्टीशंस में डिवाइड कर लिया। दो इंटरवल ले लिया, r माइनस 1 पाई अपॉन में 2 एन, r पाई अपॉन में 2 एन। ये कैपिटल एम आर फंक्शन ले लिया, साइन r माइनस 1 अपॉन में r माइनस 1 अपॉन में 2 एन पाई, r पाई अपॉन में 2 एन साइन। और डेल आर ले लिया दोनों को माइनस करके। ठीक है। यूएफपी की वैल्यू एम आर डेल आर, एम आर की वैल्यू रख दी, डेल आर की वैल्यू रख दी। इधर देखो, अब यहां से समझेंगे। पाई अपॉन में 2 एन जो है वो बाहर निकाल दिया, फिर r इज इक्वल टू 1 रखा तो साइन पाई अपॉन में 2 एन, r इज इक्वल टू 2 रखा साइन 2 पाई अपॉन में 2 एन, प्लस अप टू r इज इक्वल टू n तक चलना है तो साइन n पाई अपॉन में 2 एन। अब इसमें अल्फा की वैल्यू पाई अपॉन में 2 एन है, बीटा की वैल्यू पाई अपॉन में 2 एन है। कैसे, ये देखो साइन अल्फा, ये रहा साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा प्लस बीटा। ये क्या है, अल्फा प्लस बीटा, यानी कि पाई अपॉन में 2 एन अल्फा और पाई अपॉन में 2 एन ही क्या होगा, बीटा। समझ आया ये बात। ये क्या है, अल्फा, और ये क्या है, अल्फा प्लस बीटा। ठीक है। तो साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस अप टू एन टर्म्स तक। तो इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला देखो, ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है, साइन अल्फा प्लस एन माइनस 1 बीटा 2 साइन एन बीटा डिवाइड बाय 2 अपॉन में साइन बीटा बाय 2। ये फॉर्मूला है, साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस अप टू एन टर्म्स साइन अल्फा प्लस एन माइनस 1 2 बीटा साइन एन बीटा डिवाइड बाय 2 साइन बीटा बाय 2। अब इसमें वैल्यूज रख दो, साइन पाई अपॉन में 2 एन तो पड़ा रहा, फिर क्या आएगा, साइन अल्फा की वैल्यू पाई अपॉन में 2 एन प्लस एन माइनस 1 डिवाइड बाय 2 एन माइनस 1 डिवाइड बाय 2 बीटा की वैल्यू पाई अपॉन में 2 एन, साइन एन बाय 2 पड़ा रहा और बीटा की वैल्यू रख दी पाई अपॉन में 2 एन, अपॉन में साइन पाई अपॉन में 2 एन, 2 पहले से था। ठीक है। पाई अपॉन में 2 एन, ये देखो n से n कटेगा, साइन पाई बाय 4 की वैल्यू 1 अपॉन में रूट 2 बाहर आ गई। ठीक है। साइन पाई अपॉन में 2 एन, n बाय 2 को पाई अपॉन में 2 एन से मल्टीप्लाई कर दिया। ये देखो हमारे पास पाई n पाई 4 एन। ठीक है। माइनस 1 से किया तो पाई अपॉन में 2 था तो नीचे कितना आ गया, 4 एन। साइन पाई अपॉन में 2 2 जा 4 एन। ठीक है। पाई, ये देखो 2 रूट 2 एन साइन, फिर इसका एलसीएम कितना लेंगे अपने, 4 एन एलसीएम लेंगे, 4 एन को 2 एन से डिवाइड किया 2 पाई प्लस 4 एन को 4 एन से डिवाइड किया 1 एन पाई, 4 एन को 4 एन से डिवाइड किया, ऊपर क्या आएगा, माइनस पाई, 4 एन साइन पाई अपॉन में 4 एन, पाई अपॉन में 2 रूट 2 एन साइन, 2 पाई में से 1 पाई जाएगा तो पाई के नीचे लगा दो 4 एन प्लस एन पाई के नीचे लगा दो 4 एन से एन कट गया, साइन पाई अपॉन में 4 एन, पाई अपॉन में 2 रूट 2 एन साइन, ये कितना आएगा, ये आ गया पाई बाय 4 प्लस पाई अपॉन में 4 एन, साइन पाई अपॉन में 4 एन। अब देखो साइन ए प्लस बी, पाई अपॉन में 2 रूट 2 एन पड़ा रहा बाहर, तो साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी,
साइन पाई बाय 4 कोस पाई अपॉन में 4n प्लस साइन पाई अपॉन में 4n कोस पाई बाय 4। साइन पाई अपॉन में 4n यहाँ भी चला गया, साइन पाई अपॉन में 4n यहाँ भी चला गया। ठीक है, पाई 2√2n बाहर पड़ा रहा, साइन पाई बाय 4 की वैल्यू पुट कर दो 1 अपॉन में √2। साइन और कोस डिवाइड बाय साइन कितना हो गया, कोट पाई बाय 4n प्लस साइन पाई अपॉन में 4n से साइन पाई अपॉन में 4n कट गया, कोस पाई बाय 4 की वैल्यू 1 अपॉन में √2। दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, 1 अपॉन में √2। 2√2 पहले से था, √2 बाद में आ गया, तो कितना आ गया, पाई अपॉन में 4n, कोट पाई बाय 4n प्लस 1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, 0 से पाई बाय 2 fx dx इज इक्वल टू इंफिमम पाई अपॉन में 4n कोट पाई बाय 4n प्लस 1। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, मल्टीप्लाई कर दो पाई 4n, कोट को नीचे ले आए 10 पाई बाय 4n प्लस पाई बाय 4n को 1 से मल्टीप्लाई किया पाई बाय 4n। तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी पाई बाय 4n 10 पाई बाय 4n, और इधर लगाएंगे तो लिमिट इंफिनिटी ये तो खत्म हो जाएगा और ये फॉर्मूला बन जाएगा, तो इसका मान कितना आ जाएगा, 1। ठीक है, ये हमने क्या निकाला है, UFP निकाला है। हम सबसे पहले क्या निकाल रहे थे, देखो UFP निकाला है। सेम इसी प्रोसीजर से हम क्या निकालेंगे, LFP। हम क्या निकालेंगे, LFP। LFP में MR डेल R, ये समीशन लगाओगे, R इज इक्वल टू 1n। स्मॉल mr की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, साइन R माइनस 1 पाई अपॉन में 2n, और डेल R की वैल्यू पाई अपॉन में 2n पुट करेंगे। ठीक है, ये सेम प्रोसीजर आप LFP से करोगे तो उसका भी आंसर मेरे पास क्या आएगा, 1। ये मेरे पास था एग्जाम्पल नंबर 4 आपका। ठीक है, हाँ जी, थ्योरम 5.9 देखो, आप पढ़ते हैं, एवरी कंटिन्यूस फंक्शन इज आर इंटीग्रल। क्या कह रहा है कि कोई भी फंक्शन जो कंटिन्यू है वो आर इंटीग्रल होगा। ठीक है, तो हम क्या लेंगे, सबसे पहले लेट ले लेंगे, लेट एफ बी ए कंटिन्यू इन इंटरवल ए कोमा बी। इंटरवल ले लिया अपनी मर्जी से ए कोमा बी। मान लो कोई भी फंक्शन है एफ, वो कंटिन्यूस है किस इंटरवल में, ए कोमा बी इंटरवल में, तो एफ इज बाउंडेड होगा किसमें, ए कोमा बी में। जो कंटिन्यू फंक्शन है वो बाउंडेड होगा। ठीक है, इसके पार्टीशंस ले लिए, p इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू x0 x1 x2 डैश डैश xn इज इक्वल टू b। आई आर ले लिया इंटरवल xr माइनस 1 कोमा xr। इंफिमम क्या होगा, स्मॉल mr, और सुप्रीमम क्या होगा, कैपिटल mr। तो ये थ्योरम आ जाए, एवरी कंटिन्यू फंक्शन इज आर इंटीग्रल, तो ये जो पॉइंट है ये आपको याद रखना है। ये पॉइंट जो मैं एक बॉक्स में बंद कर रही हूँ, कैपिटल mr माइनस स्मॉल mr इज लेस देन एप्सिलॉन डिवाइड बाय b माइनस a, ये आपको लर्न करना है। ठीक है, ये थ्योरम में आपको ध्यान रखना है ये पॉइंट। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। फिर निकालेंगे UFP माइनस LFP इज इक्वल टू समीशन MR डेल R माइनस MR डेल R। अब समीशन एक ले लिया, डेल R कॉमन ले लिया, MR माइनस MR। अब इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन B माइनस A, तो लेस देन इज इक्वल टू एप्सिलॉन B माइनस A डेल R। डेल R क्या होता है, B माइनस A, B माइनस A से B माइनस A कैंसिल हो गया। UFP माइनस LFP इज लेस देन एप्सिलॉन। जहां पे एप्सिलॉन एक छोटा सा नंबर होता है, छोटी सी डिजिट होती है, यानी कि ये किसके बराबर होता है, टेंस टू 0 के बराबर होता है। तो इसको नेग्लेक्ट मानते हुए UFP माइनस LFP इज लेस देन 0, यानी कि UFP LFP उधर जाएगा तो UFP और LFP आ गए बराबर। तो मतलब कि क्या हो गया, फंक्शन जो है वो क्या हो गया, आर इंटीग्रल। आपको ये थ्योरम समझ में आई, एवरी कंटिन्यू फंक्शन इज आर इंटीग्रल। एक फंक्शन ले लिया, वो कंटिन्यू मान लिया इंटरवल ए कोमा बी में, फिर वो बाउंडेड होगा ए कोमा बी में, फिर p पार्टीशंस है a x0 x1 x2 xn इज इक्वल टू b। आई आर एक इंटरवल लिया, xr माइनस 1 xr, इंफिमम स्मॉल mr, सुप्रीमम कैपिटल mr। ये याद रखना है इस थ्योरम में, कैपिटल mr माइनस स्मॉल mr इज लेस देन एप्सिलॉन b माइनस a। ये लर्निंग पॉइंट है आपका इस थ्योरम में। तो UFP माइनस LFP इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला लगा दिया, और ये b माइनस से लेस देन एप्सिलॉन, एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 होता है, UFP LFP बराबर आ गए, तो ये फंक्शन क्या हो गया हमारे पास, आर इंटीग्रल। थ्योरम 5.10 देखो, इंपॉर्टेंट थ्योरम है, पेपर में आने वाली थ्योरम है, तो इसमें भी एक चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी लास्ट थ्योरम की तरह। ठीक है, तो थ्योरम की स्टेटमेंट देखो, एवरी मोनोटोनिक फंक्शन इज आर इंटीग्रल। प्रत्येक एक दिष्ट फलन जो है वो आर समाकलन या फलन होता है।
ठीक है, एवरी मोनोटोनिक फंक्शन इज आर इंटीग्रल। तो प्रूफ देखो इसका, लेट फंक्शन बी ए मोनोटोनिक फंक्शन, पार्टीशंस ले लिए x0 x1 x2 xn, आई आर इंटरवल ले लिया xr -1 xr, डेल आर ले लिया xr -1 इज लेस देन इज इक्वल टू एप्सिलॉन fp fa प्लस 1। ये क्या आपको ध्यान में रखना है, क्या xr -1 की वैल्यू क्या लिखोगे, एप्सिलॉन fp fa प्लस 1। ये आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है। लास्ट थ्योरम में अपनों ने क्या किया था, mr की वैल्यू याद रखी थी, ये याद रखी थी mr की वैल्यू याद रखी थी एप्सिलॉन b a, ये ध्यान में रखी थी। ये किस में की थी थ्योरम, 5.9 में। 5.10 में डेल आर इज इक्वल टू xr -1 इज लेस देन इज इक्वल टू एप्सिलॉन fp fa प्लस 1। फिर ufp lfp निकालो, mr डेल आर माइनस mr डेल आर, mr माइनस mr डेल आर की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे, ये देखो लेस देन इज इक्वल टू साइन एप्सिलॉन fp fa प्लस 1 f xr माइनस 1। ठीक है, क्योंकि ये फंक्शन है, mr फंक्शन होता है, f xr होता है, ये एक ही बात है। mr को हम क्या लिखते हैं, फंक्शन लिखते हैं, फंक्शन में xr की वैल्यू डालते हैं, यही mr होता है। तो mr की जगह f xr और स्मॉल mr की जगह f xr माइनस 1 लिख दिया। एप्सिलॉन fp fa प्लस 1 समीशन इस पे लगेगा, r पे लगेगा, ये तो बाहर आ जाएगा। ये क्या होता है fb, क्योंकि xr क्या होगा b और xr माइनस 1 क्या होगा a, पता ही है आपको, क्योंकि ये a होगा ये b होगा। ठीक है, इंटरवल। तो एप्सिलॉन fp fa प्लस 1 fb fa, इससे ये कटेगा, क्यों, क्योंकि प्लस 1 बहुत ही छोटी डिजिट है, ऊपर से कैंसिल हो जाएगा। और अगर 1 आ भी रहा है तो उसको एक नया नाम देंगे एप्सिलॉन डैश। वैसे भी एप्सिलॉन जो है वो बहुत छोटी रकम होती है और इससे ये पूरा नहीं कट रहा, लेकिन थोड़ा बहुत तो कट ही रहा है, fb fa तो खत्म ही हो जाएगा ना, तो एप्सिलॉन डिवाइड बाय 1 रह जाएगा थोड़ा बहुत, तो उसको मैंने एक नया नाम दे दिया एप्सिलॉन डैश, तो इनकी कैलकुलेशन से आएगा। तो ufp lfp इज लेस देन एप्सिलॉन डैश। एप्सिलॉन डैश तो बहुत छोटी डिजिट होती है, तो इसको हम 10 to 0 के बराबर लेंगे। तो ufp lfp इज इक्वल टू 0, ufp इज इक्वल टू lfp इज आर इंटीग्रल फंक्शन। तो ध्यान में क्या रखना है, डेल आर की वैल्यू डालनी है इसमें, वो क्या होती है, इज लेस देन इज इक्वल टू एप्सिलॉन fp fa प्लस 1। लास्ट थ्योरम में mr माइनस कैपिटल mr माइनस स्मॉल mr की वैल्यू डालनी है एप्सिलॉन b माइनस a। ये कौन सी थ्योरम है, एवरी मोनोटोनिक फंक्शन इज आर इंटीग्रल। ये थ्योरम है आपकी 5.10, इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये।